बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे और उसे मिट्टी की हाड़ी में पका रहे थे। वो पकने वाली ही थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और वो सब खिचड़ी नष्ट हो गई। और वो ऐसे व्याकुल हुए, पूछो जो ही व्याकुलता हुई, इसमें आंख खुली तो देखा राजा का वैभव। उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य। अब बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो महामुनि अष्टावक्र मुनि अभी नवीन अवस्था थी, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए राजा के जनक जी के दरबार में आए। सबने हंसी की। तो पहले ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था जनक का दरबार ज्ञानियों का दरबार है, यहाँ तो हमको सब चमड़े की पहचान और मांस की पहचान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? विद्वानों ने कहा। तो बोले हंसे क्यों आप लोग? तो बोले आप 8 जगह से टेढ़े। तो बोले हाँ, हमारे स्वरूप को देखा क्या? हमारे शरीर को देखा तो शरीर में क्या है? चाम हड्डी मांस। तो यही चीज देखने वाले आप लोग हो, आप लोग ज्ञानी तो हो नहीं, क्योंकि ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। अब सबके होश उड़ गए कि बालक कोई साधारण नहीं। तो जनक जी से कहा हाँ जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था अपने को राजा देख रहा था, थोड़ी देर में स्वप्न में गया तो भिखारी देखा, सब कुछ दुखमय लगा। लेकिन जब जगा तो फिर राजा देखा। तो जो कुछ ही क्षण में असत्य हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो ये सत्य न हो सकता। अष्टावक्र गीता का उपदेश करके जनक जी को परम बोध प्रदान किया महामुनि अष्टावक्र जी ने। तो ये